हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाय सनी सर में स्वागत है। इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। मेरा मन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाने से पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया जाए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है और यही एक टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। तो थर्ड फॉर्म तक आप पहुंच ही गए हैं, तो एक बार सेकेंड फॉर्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं और उससे जो भी टेंस हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अगर इसके पहचान की बात करें तो या, ये, बड़ा आ, बड़ी ई, मतलब इस टाइप के वर्ड लास्ट में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर देखा जाए, वैसे हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में कोई जरूरत पड़ती नहीं है, तो डिड है। मेन वर्ब दोनों होता है, एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी यूज होता है। तो इस तरीके से बहुत आसान सा टेंस है। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक ये टेंस है जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब है और एक पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। बाकी तो जितने भी टेंस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा यूज होते हैं। जैसे एक रूल देखिए इसमें अफर्मेटिव का, सीधे सब्जेक्ट कोई भी आ जाए, वर्ब सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। जैसे वह खाना खाया, तो इसका हो जाएगा ही। ईट का सेकेंड फॉर्म एट, फूड। एक और देखिए, मैंने अपना काम पूरा किया, तो इसका हो जाएगा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये जो हो गया आपका अफर्मेटिव हो गया। इसी तरह से तुम पेड़ पर चढ़े, वह नदी में तैरा, तो आपको सेकेंड फॉर्म इसका आना चाहिए। इसके बाद जहां से निगेटिव की बात करेंगे, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते थे तो ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर नंबर रहता था तो उसके साथ यस या यस आता था। ऐसे निगेटिव जहां से डू या डज स्टार्ट होता था वहां से यस या यस वाले रूल खत्म हो जाते थे। सिर्फ आपको जो लिखना रहता था वो इतना ही रह जाता था कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे इसमें देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट, इसके बाद में डिड आ जाता है, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर फुल स्टॉप। जैसे तुमने मुझे पत्र नहीं लिखा, तुमने मुझे पत्र नहीं लिखा, तो इसका हो जाएगा यू डिड नॉट राइट अ लेटर टू मी, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव। जैसे हम स्कूल नहीं गए, तो इसका हो जाएगा वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहां आप देख रहे होंगे जहां से निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इजिली यूज कर देना है। और इसी तरीके से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चले तो इंट्रोगेटिव में बस इतना ही करना है हमें कि
दो टाइप के होते हैं, तो अगर आप यस आर नो आंसर टाइप वाले करें, यस आर नो आंसर टाइप में, तो सबसे पहले आपको डिड लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हम नदी में कूदे। अब देखिए ए यहां पे आया ना, यहां ए भी लिख लीजिए, ऐसे ऐसे बातें हैं, तो हो जाएगा डिड वी जंप इनटू द रिवर। ठीक, ऐसे है क्या मैंने तुम्हें पुकारा। तो इसका हो जाएगा डिड आई कॉल यू। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर इसी में आपको निगेटिव इसका करना है, जैसे क्या हम खाना नहीं खाए, क्या बच्चे झूला नहीं झूले, तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसका जरा कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। तो सबसे पहले आप डिड लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मोहन गाना नहीं गाया। तो इसका क्या हो जाएगा, डिड मोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग। डिड मोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऐसे हो गया क्या हम पार्टी में नहीं गए। तो इसका क्या हो जाएगा, डिड वी नॉट ज्वाइन पार्टी। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो बहुत कुछ इधर उधर नहीं करना है। रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस को तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा आप करेंगे उतनी अच्छी बात है, उतने ज्यादा सेंटेंस आपको आएंगे, उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है। सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद जरा WH वर्ड देख लीजिए, बहुत छोटा सा टेंस था, हमने कहा नहीं कि बहुत जल्दी से खत्म हो जाएगा। WH वर्ड की अगर बात करें, तो सबसे पहले आप WH वर्ड लिख लीजिए, जैसे वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये जितनी भी चीजें हैं। तो WH वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे हम कहाँ गए। तो इसका क्या हो जाएगा, वेयर डिड वी गो। ऐसे हो गया वह झूठ क्यों बोला। तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डिड ही टेल अ लाई। तो इस तरह से आपका WH वर्ड भी देखा जाए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजिली, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। एक चीज हमने आपको बहुत पहले भी बता रखा है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव में निगेटिव बनाते हैं, तो आप एक चीज बार बार कॉमन सा देखने को पा रहे होंगे कि आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगाना, मतलब नॉट लगाना है, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगा देना है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे ही आप लगाएंगे तो आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसलिए अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आप चाहें तो खुद से कर सकते हैं, या हम इसी में
अभी एडिट कर देंगे, जिससे कुछ चीजें हम बार बार नहीं लिखते इसलिए जिससे कि आपको भी लगे कि ये बहुत इजी चीजें हैं, बहुत कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है जो हमें नहीं आ सकता है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। आप देख रहे होंगे अभी देखते ही देखते 15 मिनट भी नहीं हुआ होगा, हमने आपको पूरा टेंस पढ़ा दिया। देखिए नेगेटिव की अगर इसमें आप बात करेंगे और सेंटेंस सहित बता दिए। प्रैक्टिस आपको करना है, आप गूगल से डाउनलोड करिए, कहीं से भी एक्सरसाइज कोई बुक रखिए, यहीं आप नोट लगा दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। जैसे मैंने खाना क्यों नहीं, मैं खाना क्यों नहीं खाया, मैं खाना क्यों नहीं खाया, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डिड आई नॉट ईट फूड। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे तुम सुबह क्यों नहीं उठे, या तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठे, तो इसका हो जाएगा वाई डिड यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक, ऐसे ही सेंटेंस है, जैसे रीता खाना क्यों नहीं पकाई, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई डिड रीता नॉट कुक फूड, तो ये हो जाएगा रीता खाना क्यों नहीं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे बहुत इजी है। आप तो वो सारे अभी तो आपने डू प्रयोग किया, डज किया, हैज किया, हैव किया, इज एम आर, तीन तीन हेल्पिंग वर्ब कर लिए। वास्तव में ये टेंस जो होता है ना, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब इसमें है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिलता है हैड। सबसे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब वाला जो अरेंजमेंट हमें करना होता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना होता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है। तो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब एक साथ ही मिल जाते हैं ना, तो उसमें ये मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पे नॉट लगाएं, कहाँ सब्जेक्ट लगाएं, तो बच्चे थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो जाता है। टेंस इसलिए भी पढ़ना जरूरी है, जब आपको टेंस आएगा तो आप जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कहते हैं ना कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense and reported speech is in present indefinite tense, then reported speech will change into, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह से जो चीजें हैं तो वहां बहुत शॉर्ट में बातें कह दी जाएंगी ना, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसलिए जब आपसे डायरेक्ट बातें की जाएंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें करना क्या है, किस तरह से हमें मैनेज करना है कि टेंस। तो इसलिए टेंस का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अच्छे तरीके से टेंस पे फोकस करिए, जैसे आपको रियल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती होंगी। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो प्रीपोजिशन वगैरह, यहाँ देखिए प्रीपोजिशन विद कॉम्प्लीमेंट जब भी आता है तो चीजें धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगी। वास्तव में नॉलेज भी ना उस बरसात की बूंद की तरीके से होता है, जो बरसने पे दिखता तो है ऊपर ऊपर, लेकिन अंदर धरती के रिस रिस करके जाता है। वैसे ही ज्ञान है, आपको एक बार लगता तो है कि बहुत कुछ हमारे सामने रख दिया गया, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो उसी तरीके से रिस रिस करके पानी की बूंदों की तरह आपके अंदर ज्ञान भी समाहित होगा। और ऐसा एक दिन होगा कि आप कोई भी सेंटेंस कोई बोलेगा तो आप फटाफट उस मैटर को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बहुत हार्ड नहीं है, सीखते रहिए, ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।